इस वक्त माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। इनके साथ हमेशा हमारी डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त और अच्छी गुजरती है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और शुरू कीजिएगा कि ये 13वां जो दिन गुजर चुका है, जो रात गुजर चुकी है 13वीं, कहाँ मरहला पहुँच चुका है इस जंग का भी? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एज वेल एज टू योर व्यूअर्स। जो सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जो अभी आपने बातचीत की है जिस पर, और मैं चाहूँ उन दोनों को वन बाय वन मैं लूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त दोबारा से जो जंग शुरू हुई है और 13वां दिन उसका चल रहा है, उसका वजह यही है कि दोनों मुल्कों ने असल में उनके अपने अपने इल्ज़ामात हैं। एक ये कहता है अमेरिका के ईरान ने अपना हुर्मुज़ अभी भी बंद रखी और उसने जो बहरी जहाज हैं उनकी आमदोरफ्त में उसने खलल डाला है, तो इस वजह से वो ये कर रहे हैं। दूसरा ईरान ये कहता है कि इन्होंने शुरू दिन से ही हमें कबूल नहीं किया और फौजी दबाव हम पर बरकरार रखा, जिसकी वजह से कि जो और बहरी नकलो हरकत जो हो रही थी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वो हमें नुकसान पहुंचाते रहे, तो इस वजह से जंग शुरू हुई। मेरा कुछ और ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि वो जो MOU साइन हुआ था, और वो याद हो तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसा MOU था जिसके अंदर आने वाली जो होने वाली डील थी अगले 60 दिनों में, काफी बात कर चुके हैं, वो भी इसके अंदर पिन्हा है। मुझे यूं लग रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसी शिकें मौजूद थी जो बहुत मुबहम थी और जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों फरीकैन ने अपनी अपनी तशरीह उसको दी। एक ये कह रहा है कि जी जनाब अपना हुर्मुज़ पर मेरा कंट्रोल मान लिया गया है। जी हाँ, तो एक कहता है कि जी मेरा कंट्रोल मान लिया गया, ईरान ने कहा जी अपना हुर्मुज़ पर अब मैं इस पर कंट्रोल रखूंगा। दूसरा कहते नहीं जी हमने तो इसको क्लियर कर दिया, ये इंटरनेशनल वाटरवे, कोई इसको बंद नहीं कर सकेगा और किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है बंद करने की। अब ऐसे बयानात जब आने लगे, फिर एटमी प्रोग्राम के लिहाज से कहा गया कि जी वो तो खत्म हो चुका है, हालांकि उसके ऊपर ताकि बातचीत करनी है अगले 60 दिनों में। ईरान ये कह रहा है कि नहीं जी हमने तो कंटिन्यू करना है, तो वो क्लियर नहीं था। इन लिहाज से दो तीन ऐसी शिकें हैं जिसकी वजह से कि ये जंग जो है दोबारा से शुरू हुई है। मैं आपको आपकी इजाजत से यहाँ पर रोक के ना, क्योंकि मेरा एक मारूजी सवाल है इसी नुक्ते से मुतालिक जो आप बात कर रहे हैं ना कि मुबहम रखी गई थी कुछ शिकें, और ये लूप होल्स के बारे में जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, हम पहले भी बात करते रहे हैं। इसके अंदर हम अगर मैं इल्ज़ाम कहूँ तो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या ये मीडिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर फरीकैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े वक्त के बाद ये MOU साइन हुआ था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस हुई थी, उसके बावजूद लूप होल्स का सामने आना। देखिए, मीडिएटर्स ने तो 3 लिस्टें बना दी थी इस MOU में। एक लिस्ट तो ये कि अमेरिका को इससे ये फायदा होगा, दूसरी लिस्ट ये थी कि जी ईरान को इससे फायदा होगा, तीसरी लिस्ट ये थी कि अगले 60 दिनों में ये ऐसी चीजें हैं जिन पर के मुज़ाकरात की जरूरत है, जिन पर के आप क्लियर नहीं है, इस पर बातचीत होगी। उनके अंदर हम बात कर चुके और हमने ये कहा था कि जी उनमें सबसे पहले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दूसरे नंबर पर जो है उसका मिसाइल प्रोग्राम है, तीसरे नंबर पर जनूबी जो लबनान है उस पर जो इसराइल के हमले हैं उनको रोकना है, और चौथे नंबर पर और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपना हुर्मुज़ का खुलना या बंद होना था, उसके ऊपर बातचीत होनी थी। अब हालत ये हुई है कि वो जो तीसरा था ना जिस पर मुज़ाकरात होने थे अगले 60 दिनों के लिए, एक कह रहे कि नहीं जी वो तो मैं कर चुका हूं मेरे हक में, और दूसरा कह रहे नहीं जी वो मैं कर चुका हूं और मेरे हक में है, जिसकी वजह से कि सारा ये कंफ्यूजन पैदा हुई। इसमें दोनों फरीकैन बराबर के इन्वॉल्व हैं, एक को भी आप इसमें किसी को भी मरूदुल इल्जाम फ्रंट फुट पर अब प्रॉक्सीज जो आ गई हैं, स्पेशली अगर हम यमन और हौसी बागियों की बात करें, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबुल मंदब एंड देन सऊदी शिप्स जो वहाँ से गुजर रहे थे उनके ऊपर अटैक होना, इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? आई नो दिस इज़ वेरी ट्रिकी एंड रिस्की टू टॉक अबाउट, बट स्टिल आई वांट यू टू कमेंट ऑन इट। सबसे पहले तो एक ब्लंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दे दूं ना कि एक बाहर निकला उसने अपना हुर्मुज़ बंद कर दिया, दूसरा बाहर निकला उसने ये जो बाबुल मंदब बंद कर दिया, और फिर इस तरीके से सुएज कैनाल, ये वाटरवे सारे के सारे बाहर निकल के बंद कर देंगे, सारी दुनिया का निजाम रुक जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है कि आपके बाहर से जो है एक वाटरवे गुजर रहा है, आपको मालूम है सारी दुनिया का निजाम, सारी दुनिया की तरसील तेल की, सारी दुनिया की तिजारत इसी के जरिए हो रही है। हर एक बार निकल के कह रहे हैं जी वो जी बजी मैंने बंद कर दिया, तो ये मजाक नहीं है, ये इसको दर्द देखना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा जरा डबल डाउन करते हैं। इस पे इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे सवाल आ जाता है सस्टेनेबिलिटी का। अमेरिका के अपने ऑयल रिजर्व्स भी गिर रहे हैं तेजी के साथ, अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी कम होते जा रहे हैं, उनके चार्ट्स आपको कुछ और बता रहे हैं, उनके लीडर्स आपको कुछ और बता रहे हैं। क्या अमेरिका वॉर सस्टेन करने की पोजीशन में है? मार्को रूबियो और ट्रंप के बड़े सख्त बयान आ रहे हैं।
हम इसको अमेरिका की लेंस से क्यों देखें, हम इसको इंटरनेशनल लेंस से क्यों ना देखें, हम इसको पाकिस्तान के, ईरान के, खुद के, मिडिल ईस्ट के, यानी जो पर्शियन गल्फ है उसमें जो नुकसानात हो रहे हैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना। पूरा यूरोप जो है इस वक्त बुरे हालों में है, मतलब सिर्फ एक अमेरिका तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये जो कुछ हुआ है 1/5 हिस्सा अमेरिका अग्रेसर तो है ना। अगर मैं ये लिबर्टी ले सकूं कहने की अमेरिका अग्रेसर तो है, तो हमें देखना पड़ता है कि उसकी तरफ से अटैक्स हो रहे हैं तो वो कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है। ये दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर हम जरा चाह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस वक्त एक सुपर पावर की हैसियत रखता है और सुपर पावर की हैसियत के नाते उसकी चंद जिम्मेदारियां बनती हैं। एक जिम्मेदारी ये बनती है कि तमाम वाटरवेज को क्लियर वो रखेगा, और अगर वो नहीं कर सकता तो उसको ये सीट खाली करनी पड़ेगी, और आपको मालूम है कि वो इस पोजीशन में है इस वक्त कि उसको रखे। दूसरी बात, ऑफ कोर्स उसको अपना भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि देखिए इस वक्त पेट्रोल, चूंकि आप देख रहे 50 रियासतें हैं, 50 रियासतें, ये मैं उसको कहता हूं कि अमेरिका एक मुल्क नहीं है बल्कि एक कॉन्टिनेंट है छोटा सा। 50 मुल्क हैं जो मिलकर एक जो है मुल्क बना रहे हैं, 50 छोटे छोटे मुमालिक हैं जो मिलकर एक कॉन्टिनेंट बना रहे हैं, उसको हम अमेरिका कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि बहरहाल वो चूंकि उसकी एक करेंसी है डॉलर जो कि इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, वो उसका भी दिफा करेगा। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका इस वक्त जो सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना, वो दो काम कर रहा है, अपने लिए भी कर रहा है और उसका अपने लिए करना चाहिए, वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसको बेच रहा है। देखें जी, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, और हकीकत में ऐसा है भी, हम किसी सूरत में उससे अपने आप को निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है हकीकतन ना सिर्फ अमेरिका के लिए जो है वो मुश्किल हो रही है बल्कि सारी दुनिया के लिए मुश्किल हो रही है। इस लिहाज से वो आप देखें ना, जहां पर भी जाते हैं ना, अमेरिका के लिए मुश्किल हो रही है। ये जुमला सुन, सॉरी आपको मैंने एक्सप्लोर करना है क्योंकि ये हमें मौका बहुत छोटे टाइम के लिए मिलता है। सस्टेनेबिलिटी का आपने आंसर दे दिया कि ठीक है सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो रही है अमेरिका के लिए। अब जरा बैनुल अक़वामी क़वानीन की तरफ आ जाते हैं। एक मुल्क के असासे मुंजमद हैं, उनको इस्तेमाल करना, बीइंग एट वॉर विद दैट कंट्री, अपनी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए और पे करने के लिए, क्या ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा, आपने यू हैव हिट द बुल्स आई, बेसिकली ऐसा ही है बिल्कुल। और इस वजह से आप देखिए कि होता क्या है, हमेशा यही चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ताकतवर ने कमजोर को दबाया है। वो ताकतवर आपको रशिया की सूरत में नजर आ रहे हैं जिसने कि यूक्रेन को दबा कर रखा और उसने असासे जो है मुंजमद किए और उन लोगों को दे दिए जिनके उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता था। और यही हालत जो है अमेरिका इस वक्त जो है ईरान के लिहाज से कर रहा है। इस वक्त 120 अरब डॉलर जो है ईरान के पास, या वो अमेरिका के पास ईरान के मुंजमद असासे, जो कि वो ये कहता है मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करूंगा, अमेरिका ये कहता है। हालांकि ये बहुत ही मजा का खेज है, पैसे किसी और के हैं, इस्तेमाल ये करेगा। वो कहते हैं इसके बदले में मैं आपको सोयाबीन दे दूंगा। मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जी वो चाहते हैं कि कुछ कोई मटेरियल खरीदा जाए, कहते हैं जी नहीं जी पैसे बस देंगे और आपको हमसे ही यानी अमेरिका से सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। तो दैट इज क्वाइट रिडिकुलस। जो और फिर साथ में ये भी बताते हैं कि सोयाबीन खरीदने से अमेरिकी किसानों को बड़ा फायदा होगा। तो ये तो प्योरली एक ऐसा काम है जो कि हम देखकर सुनकर हंसते ही हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में कि जोर को सलाम है, मतलब ताकतवर है तो वो ये हरकतें करेगा। और हुसैन साहब इकबाल ने कहा था पावर इज मोर डिवाइन देन ट्रूथ, यू हैव टू बी पावरफुल। अगर आप अपने फैसले इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, तकदीर के काजी का फतवा है यह अज़ल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी कैंडिड किस्म की गुफ्तगू होती है, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है हुसैन साहब के साथ बात करते हुए। उम्मीद और दुआ के साथ देखिए हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि हम दुआ कर सकें, अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख सकें कि भाई मीडिएटर का किरदार आप अदा करें तो ज़रा ज़ोर शोर से करें ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर कुछ हो सके आसानी। एक ब्रेक पर हम जाते हैं। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो आपको नज़र आएंगे दिस पर्सन आयशा एंड मुजम्मिल यहाँ पर नहीं बल्कि एक और जगह पर। कहाँ पर? इंडस रास 2026 एक्सपो के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान फ्यूचर में कितनी तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया के साथ कितना कंपेटेबल है, देखेंगे आप इस ब्रेक के बाद। वापस आते हैं तो